हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, यानी मेरिक के अनुसार जो है किस तरह से हम किसी वर्कर का जो है टोटल अर्निंग फाइंड आउट करेंगे। इसके पहले आप लोगों को ट्रेलर्स का जो है पीस रेट सिस्टम बताया गया था, स्टेट पीस रेट भी बताया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो चलिए प्रॉब्लम को देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, तो फाइंड आउट अर्निंग ऑफ वर्कर, यानी वर्कर का अर्निंग फाइंड आउट करना है। कौन कौन वर्कर है, ए एंड बी एंड सी अंडर मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। 3 वर्कर हैं, इनको हम लोग को मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अनुसार जो है हम लोग का टोटल अर्निंग निकालना है। क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट दिया गया आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 80 यूनिट्स। उसके बाद से एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन वर्कर कितना कर रहा है, ए कर रहा है 50 यूनिट, बी कर रहा है 100 यूनिट और सी कर रहा है 80 यूनिट्स। और रेट क्या है, पीस रेट इज ₹2 पर यूनिट। जो इनका वेजेस मिलेगा, अर्निंग होगा, वो पीस रेट 2 पर यूनिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग मेरिक का फार्मूला फॉलो करके किस तरह से निकालेंगे तो वह देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है उसको एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे, फिर सवाल पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना फार्मूला के हम लोग सवाल नहीं कर सकते। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मूला। विदाउट फार्मूला हम लोग एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आप फार्मूला को अच्छे से पहले देखिए। तो सबसे पहला फार्मूला है इफ़िशियंसी निकालना होगा। मेरिक का जो है टोटल पीस रेट सिस्टम जो है इफ़िशियंसी बेस्ड है, तो हम लोग को इफिशियंसी निकालना होगा। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट अपन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है, ये इफिशियंसी बेस है, यहाँ पे देख रहे हैं, और पीस रेट है, तो इफिशियंसी निकालना जरूरी है, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे अप टू 83.33% अगर किसी वर्कर का इफिशियंसी रहता है प्रोडक्शन का, तो उसको नॉर्मल पीस रेट यानी ₹2 से उनको, या नॉर्मल हम लोग का जो पीस रेट है ₹2 है, उसके हिसाब से उनको वेजेस मिलेगा। एबव 83.33% टू 100% अगर रहता है तो नॉर्मल पीस रेट का 110% मिलेगा। 110% यहाँ नॉर्मल रेट। उससे अगर एबव थर्ड में है, एबव 100% अगर रहता है उनका प्रोडक्शन, तो उनके नॉर्मल रेट का 120% उनको वेजेस या अर्निंग मिलेगा। ये हुआ मेरिक के अनुसार फार्मूला। उसके बाद से फार्मूला के अनुसार उनका टोटल अर्निंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए थर्ड फार्मूला है टोटल अर्निंग एक्चुअल आउटपुट इंटू रेट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट जितना किया वर्कर और रेट जो पर यूनिट एज पर मेरिक लिख लेगा वह यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। तो ये फार्मूला था। अब इसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन चलिए देख लेते हैं। तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसमें हम लोग का अलग अलग स्टेप्स में करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को वर्कर्स का इफिशियंसी निकालना होगा कि उनका वर्कर का इफिशियंसी क्या है। तो नंबर 1 जो हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेशन फॉर वर्कर्स इफिशियंसी। तो वर्कर की एफिशिएंसी क्या है, ए का सबसे पहले ए, तो इनका सबसे पहले ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअल आउटपुट, तो 50 यूनिट्स है, अपन स्टैंडर्ड जो है 80 यूनिट्स इंटू 100। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का कैलकुलेशन करने के बाद जो आ जाएगा ये 62.5%। उसके बाद हम लोग बी का कर लेंगे। बी का जो है आउटपुट जो है एक्चुअल आउटपुट 100 है, स्टैंडर्ड हम लोग का 80 है, इंटू 100 करेंगे तो इनका निकल जाएगा हम लोग का इफिशियंसी 125%। इसके बाद से हम लोग सी का इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो सी जो है 80 यूनिट कर रहे हैं प्रोडक्शन एक्चुअल, और 80 स्टैंडर्ड भी आउटपुट है, इंटू 100 करेंगे तो इनका निकल जाएगा 100%। तो अब हम लोग को पता चल गया कि तीनों वर्कर का इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी निकालने के बाद हम लोग एक बार रेट देख लेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे नंबर 2 में हम लोग रेट एज पर मेरिक, रेट पर यूनिट एज पर मेरिक्स प्लान। तो यहाँ पे
83.33% अगर रहता है तो रेट जो है नॉर्मल होगा, यानी नॉर्मल रेट हम लोग कितना था ₹2। और 83.3% से अगर 100% रहता है तो नॉर्मल रेट का यानी ₹2 का 110%। तो निकालने पे ही आ जाएगा हम लोग का ₹2.20। उसके बाद से हम लोग एबव अगर 100% रहता है तो हो जाएगा नॉर्मल रेट यानी 2 का इंटू 120% इक्वल टू कैलकुलेशन करेंगे तो ₹2.40 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हम लोग का रेट निकला। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि टोटल अर्निंग क्या होगा। तो चलिए ये हम लोग रेट पर यूनिट एज पर मेरिट प्लान के हिसाब से निकाल लिए। अगर किसी वर्कर का एफिशिएंसी 83.33% रहता है तो ₹2 जो नॉर्मल है, और 83 से लेकर 83.3% से लेकर 100 रहता है तो ₹2.20 होगा, यानी ₹2.20 होगा। और एबव 100% रहता है तो ₹2 का 120% जो होगा ₹2.40, यानी ₹2.40 करके रेट होगा। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं कि मेरिट के प्लान के अनुसार टोटल अर्निंग क्या होगा। तो 3 इसको हम एक नंबर देते हैं, थर्ड स्टेप दे सकते हैं कि टोटल अर्निंग अंडर मेरिट्स प्लान। तो यहाँ पे मेरिट्स, तो ए वर्कर का टोटल अर्निंग कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को बताएं कि एक्चुअल आउटपुट, तो ये जो है एक्चुअल आउटपुट जो कर रहे हैं 50 यूनिट्स इनटू इनका रेट कितना होगा। तो देखिए ए का जो इफिशियंसी है वह यहाँ पे 62.5% है, यानी 83.3% से बिलो है। तो इनका रेट जो होगा पर यूनिट रेट जो होगा ₹2 होगा, ₹2 इनका रेट होगा। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ₹2 से, तो इनका जो है टोटल अर्निंग हो जाएगा हम लोगों का 50 इंटू 2 इक्वल टू ₹100, यानी ए का अर्निंग निकल के हम लोग का टोटल ₹100। इस तरीक़ा से हम लोग बी का भी कर लेंगे। बी जो है आउटपुट कर रहे हैं 100 यूनिट्स इनटू बी 100 यूनिट्स करें तो इनका एफिशिएंसी कितना है। तो इनका एफिशिएंसी जो है 125%, यानी 100 से भी एबव है। तो देखिए यहाँ पे रेट में एबव 100% अगर होगा तो उनका रेट कितना होगा पर यूनिट ₹2.40, यानी ₹2.40 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रेट हो जाएगा ₹240। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हम लोग को ₹240, यानी बी का टोटल अर्निंग जो हो रहा है ₹240। इसके बाद इसी तरह से हम लोग सी का देख लेंगे। सी का टोटल अर्निंग कितना है। तो सबसे पहले इनका आउटपुट जो है 80 यूनिट्स इनटू रेट। तो देखिए 80 यूनिट्स जो एफिशिएंसी कितना है, 80 यूनिट्स का एफिशिएंसी 100 है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट भी 80 था, इसलिए 100% अगर जिनका रहेगा तो देखिए यहाँ पे 83.32 लेकर 100% अगर जिनका रहता है उनको 110% जो है नॉर्मल रेट का रेट वेजेज मिलता है। तो यहाँ हो जाएगा इनका ₹2.20। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ₹2.20। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग आ जाएगा टोटल ₹176। तो ये हम लोग का अर्निंग हो जाएगा, यानी ए का अर्निंग निकला ₹100, बी का अर्निंग टोटल ₹240 और सी जो अर्निंग कर रहे हैं ₹176। तो इस तरह से हम लोग मेरिट के प्लान के अनुसार किसी भी वर्कर का टोटल अर्निंग फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, और ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को अच्छे से देखिए, सॉल्यूशन के संग किस तरह से किया गया है, और इसी स्टेप में आप लोगों को घर में करना है, और ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आगे वीडियो देखने के लिए आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बार सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं। सम्स क्या था। यहाँ सम्स दिया गया है, 3 वर्कर हैं ABC, स्टैंडर्ड आउटपुट 80 है, एक्चुअल आउटपुट ए का 50, बी का 100 और सी का 80।
यहाँ फार्मूला दिया गया है एफिशिएंसी निकालने के लिए, मेरिट का एफिशिएंसी निकालने के लिए, और लास्ट में टोटल अर्निंग। इसी बेस पे हम लोग सवाल को हल किए हैं। फिर उसके बाद सोल्यूशन को फिर देख लीजिए। सोल्यूशन जो है पहले एफिशिएंसी निकाला गया है, फिर मेरिट के अनुसार रेट निकाला गया है, और उसके बाद से इनका टोटल अर्निंग निकाला गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर से इसे कहा जा रहा है कि लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।